व्हाट्सअप गाइज, दिस इज़ मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइज, हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, इसमें आज हम वर्कआउट नहीं करेंगे बल्कि वर्कआउट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो बिगिनर करता है, जो इंटरमीडिएट लेवल का बंदा भी करता है, एडवांस लेवल के जो लोग होते हैं जिनको काफ़ी टाइम हो जाता है वर्कआउट करते हुए, 1 साल 2 साल हो जाते हैं, वही लोग ऐसे हैं जो ये गलतियाँ नहीं करते हैं। नहीं तो आपको जिम में जितने भी लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं या घर पर वर्कआउट करते हैं, उनमें से 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो आज हम ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें से जो पहली मिस्टेक की हम जो बात करेंगे वो होने वाली है बिना वार्म अप किए हुए वर्कआउट स्टार्ट कर देना। जिम में जैसे ही एंटर करते हैं तो हम वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, वार्म अप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जबकि वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपके वर्कआउट से पहले एक अच्छा वार्म अप आपको इंजरी से बचा सकता है, साथ ही साथ आपको एज ए माइंड मसल कनेक्शन के साथ साथ आपको प्रिपेयर करता है एक हेवी वेट ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि किस तरह से आपको वार्म अप करना चाहिए, उनको उसके बेनिफिट नहीं पता है, उसके एडवांटेज नहीं पता है, उसका डिसएडवांटेज भी नहीं पता है, और सही तरीका क्या है वार्म अप करने का वो भी नहीं पता है। तो मैं इस चैनल पे सचिन सिंह चौहान फिटनेस, जो हमारा चैनल है, जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको भी वार्म अप करना सीखना है, किस तरह से वार्म अप करना चाहिए, सही तरीका क्या है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वार्म अप किस तरह से करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और वार्म अप करने से हम इंजरी से किस तरह से बच सकते हैं, उसकी सारी ही डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो जाके उस वीडियो को देखें और समझें और सीखें कि किस तरह से हमको वार्म अप करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे मिस्टेक नंबर 1 जो हम करते हैं कि विदाउट वार्म अप किए ही हम हमारा जो मेन वर्कआउट होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के बाद आप अगर ये गलती करते हो, इसको सुधार लेना। अब हम हमारी मिस्टेक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो मिस्टेक नंबर 2 ये होती है कि हम जैसे ही जिम में एंटर होते हैं, हो सकता है आपने वार्म अप भी कर लिया हो, लेकिन जो दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आते ही हम हैवी वेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो शोल्डर की बात कर लें, चेस्ट की बात कर लें या बैक की बात कर लें, क्योंकि हमारे माइंड में हमने एक चीज़ फीड कर दी है कि अगर हमने 2-3 सेट लाइट वेट से लगा दिया और फिर हम हैवी वेट उठाएंगे तो हो सकता है हम वो नहीं उठा पाएँ या फिर हम उतने रेपिटेशन उससे ना लगा पाएँ। तो इसलिए हम आते ही, अगर आप 20 किलो 25 किलो से लगा रहे हो तो आप आते ही 30 किलो से लगाना स्टार्ट कर देते हो, और यही बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आपका मसल जो है, आपने वार्म अप तो कर लिया लेकिन आपका मसल इतने ज़्यादा हेवी वेट के लिए तैयार नहीं होता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके आपको वेट को इंक्रीज़ करना है। सपोज आप 30 किलो से लगाना चाहते हो तो आपको 10 किलो से कुछ रिपीटेशन लगानी चाहिए, फिर 15 पे जाना चाहिए, फिर 20 पे जाओगे, फिर 25 पे जाओगे, फिर 30 पे जाओगे। ऐसा नहीं कि आपने आते ही पहला ही सेट 30 kg के डंबल से मार दिया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। इससे आपके मसल फटीग हो सकता है, आपके लिगामेंट टेंडन में इंजरी हो सकती है, और मसल में भी आपके बहुत सारी इंजरी हो सकती है। आपकी बोन हेल्थ भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इस तरह की गलती अगर आप करते हो तो इस गलती से भी आपको बचना चाहिए, और ज़्यादातर ये गलती बिगिनर्स करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बिगिनर हो तो अगर ये गलती करते हो उसको सुधारें। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको वेट को इंक्रीज़ करना है। ये नहीं कि आते ही आपने बहुत ज़्यादा हेवी मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये मिस्टेक नंबर 2 थी। इस पर भी आपको बहुत हद तक फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको इंजरी फ्री रह के आपको अच्छे से वर्कआउट करना है, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो इस मिस्टेक्स के बारे में भी आप अच्छे से ध्यान दें और इसको सुधारें। अब हम बात करेंगे हमारे मिस्टेक नंबर 3 के बारे में। तो हमारी जो मिस्टेक नंबर 3 है वो होने वाली है कि हमने जैसे ही हमारी प्री वर्कआउट मील ली है और हम वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारी मील डाइजेस्ट भी नहीं होती, वो हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ऐसा बहुत बार होता है कि जो बिगिनर होते हैं, इंटरमीडिएट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बनाना या कुछ चीज़ें लेके आ जाते हैं जिम में, और वहीं पर उन्होंने खा भी लिया और जस्ट उसके बाद में उन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 30 मिनट से लगा के 45 मिनट तक का गैप देना है। आपने प्री वर्कआउट जो मील है आपकी, वो 30-45 मिनट आप पहले लें आपके वर्कआउट से, वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही आपको आपका वर्कआउट स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने खाया और आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये अगर मिस्टेक कर रहे हो तो इसको भी आपको सुधारना है। मिस्टेक नंबर जो 4 है वो हमारी है कि हमारा जो फेवरेट मसल होता है, सबका कोई ना कोई फेवरेट पार्ट होता है बॉडी का। अगर जिस भी हम मसल को बात करते हैं, चाहे हम चेस्ट की बात करें, बैक की बात करें, ट्राइसेप की बात करें, बाइसेप की बात करें या लेग्स की बात करें, एब्स की, तो बार बार उस मसल को हिट करना, उसको रिकवर होने के लिए टाइम ही नहीं देना। अगर आपका कोई भी मसल फेवरेट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ट्रेन भी करना चाहते हो तो हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा आपको ट्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बार बार हिट करोगे तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा, और रिकवरी जब तक नहीं आपकी मसल की नहीं होगी तो आपको साइज़, शेप और आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस तरह से मिस्टेक करते हो कि सपोज़ आपका बाइसेप फेवरेट पार्ट हो गया या चेस्ट फेवरेट पार्ट हो गया, तो आप उसको हफ्ते में 3 बार या 4 बार 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 उसको ट्रेन किए जा रहे हो, जिससे वो मसल सोरनेस उसकी जाती नहीं है, उसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता है।
क्योंकि आपको पता ही, अगर पता नहीं है तो बता दूँ, वैसे आपको पता ही होगा कि हमारा जो मसल है वो कम से कम 48 to 72 हॉर्स लगते हैं किसी भी मसल्स को अच्छे से रिकवर होने के लिए, और ये टाइम आपको देना ही चाहिए, तो ही आपका मसल अच्छे से रिपेयर हो पाएगा। तो अगर आप किसी भी मसल्स को इस तरह से गलती करते थे, बार बार ट्रेन करते थे, तो इस तरह की गलती ना करें। और बाइसेप ट्राइसेप के बारे में मैं और बता दूं कि जब हम कोई भी पुशिंग मसल की एक्सरसाइज करते हैं, सपोज़ हम चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं या शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा ट्राइसेप मसल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है, और हम उसको अलग से भी ट्रेन करते हैं। तो अगर आप ट्राइसेप नहीं भी लगाते हो तो आपके चेस्ट में असिस्टेंट मसल्स के तौर पे आपका ट्राइसेप काम करेगा, और वैसे ही शोल्डर में भी करेगा। तो अगर आप ट्राइसेप बार बार लगाओगे, साथ में चेस्ट में भी ट्रेन हो रहा है, शोल्डर में भी ट्रेन हो रहा है, तो उसको रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। सेम ही वैसा ही बैक बाइसेप के साथ भी है कि जब आप बैक को ट्रेन करते हो तो बाइसेप आपका असिस्टेंट मसल होता है, उस पर कहीं ना कहीं लोड आता ही है, फिर आप उसको अलग से भी ट्रेन करते हो। तो इस तरह से बैक और बाइसेप दोनों साथ में काम करते हैं, वैसे ही आपका चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों साथ में काम करते हैं। तो बार बार अगर आप आर्म्स के दीवाने हो या आर्म्स के पीछे भागते हो तो बार बार आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना है तो हफ्ते में 1 से 2 बार से ज़्यादा आपको ट्रेन नहीं करना चाहिए। सेम वैसा ही आप बाकी पार्ट के साथ में भी करें। तो ये हमारी मिस्टेक नंबर 4 थी। अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 5 के बारे में। हमारी जो मिस्टेक नंबर 5 है वो ये होती है कि हम लोगों को एक ऐसी आदत लग जाती है कि हम हर सेट के बाद में, जैसे चेस्ट लगा रहे हैं, शोल्डर है, तो हर सेट के बाद में हमको ट्रेनर से सपोर्ट चाहिए, या फिर जो भी हमारे साथ में वर्कआउट करता है, हमारा जो ग्रुप होता है, उसमें हम हर सेट में उनको कुछ रिपीटेशंस के लिए सपोर्ट देते हैं। तो सपोज़ आप एक बात करते हैं चेस्ट की, हम फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हैं 70 किलो से 80 किलो से, लेकिन आप हर सेट में अगर सपोर्ट लोगे तो आप खुद तो उठा ही नहीं रहे हो, सामने वाला ही आपको बार बार सपोर्ट दिए जा रहा है। तो आपको ये करना है कि 2 सेट आपको सेल्फ लगाने हैं, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लें। आपका जो भी गोल है, अगर आपको वेट ट्रेनिंग करना है तो वो अलग चीज़ हो गई, और लेकिन अगर आप हाइपरट्रॉफी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए, हाइपरट्रॉफी करने के लिए, मसल्स के लिए ट्रेन करते हैं, तो आपको इतना वेट लेना चाहिए कि आपका मसल जो फेल्योर है वह 8 to 15 रिपीटेशंस के बीच में आपका मसल फटीग आ जाना चाहिए। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि हमको वेट का किस तरह से हमको वेट को लेना है, कितना वेट लेना है, और 2 सेट आपको सेल्फ लगाने हैं, और बाकी का जो 1 सेट होगा उसमें आपको ये करना है कि 6-7 रिपीटेशन कम से कम आप सेल्फ लगाएं, और बाकी की जो रिपीटेशन है 2-3-4 रिपीटेशन वो आप किसी से सपोर्ट लेके लगा सकते हो। लेकिन ये नहीं करना है कि हम जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्लैट बेंच के, हम 3 सेट लगा रहे हैं तो आप तीनों ही सेट में सामने वाले से सपोर्ट लेके लगा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो 2 सेट आप सेल्फ लगाएं, लास्ट तक जाएं, मसल फेल्यूर तक जाएं, और लास्ट का जो 3rd सेट है उसमें वेट को इंक्रीज़ करें, 6-7-8 रिपीटेशन खुद लगाएं, उसके बाद में 2-3 रिपीटेशंस के लिए आप किसी से सपोर्ट ले सकते हो। तो ये हमारी मिस्टेक नंबर 5 थी। इस तरह की हम मिस्टेक जिम में देखने को मिलती है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया 1 से लगा के 5 तक की मिस्टेक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, जो हर बंदा कहीं ना कहीं करता ही है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने नया नया जिम ज्वाइन किया है। तो अगर आप भी इस तरह की मिस्टेक कर रहे थे तो मैंने आपके सामने इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन बता दिया है कि इन मिस्टेक्स को हमको नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, और जो आपका गोल था उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन होगा उसको जाके प्रेस करें, उसके पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी जाके ऑन करें, क्योंकि इस तरह के जब भी मैं हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।